Hello everyone, this is B.S. Sidhu from Chandigarh and by profession I'm a businessman. आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे दो ऐसी चीजों के बारे में। सबसे पहली जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट इज टेक्नोलॉजी। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। हर जगह पे वो काम आने वाली है और हमें हर जगह पे आने वाले वक्त में मिलने वाली है, राइट। तो हमें मौका है आज उस टेक्नोलॉजी को समझने का, और दूसरा उसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जो आपको मौका देता है एक बहुत ही बड़ी इनकम करने का। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एक सोल्यूशन की, तो वो सोल्यूशन है दोस्तों आज अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज ब्लॉकचेन। डेफिनेटली मेरे कुछ दोस्तों को इस ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, एक्चुअली ये ब्लॉकचेन है क्या चीज, तो एक सिंपल सी चीज आप यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि आप सामने देख पा रहे हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड also known as the block of the public in servant database known as the chain in network connected through peer to peer nodes। डेफिनेटली आपको ये कुछ ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूं तो ये एक एडवांस डिजिटल लेजर है दोस्तों। ये डिजिटल लेजर क्या है या लेजर क्या है, तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपने ये फोटो से कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, राइट, है ना। पुराने जमाने में कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली होंगी, पुरानी मूवीज में भी देखने को मिली होंगी। एक्चुअल में ये लोग है कौन, ये है मुनीम। तो मुनीम का नाम हमने सुना होगा। एक टाइम था जबकि मैनुअल लेजर हुआ करता था, मतलब अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी किताबें लगाई जाती थी जिसपे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था, सेव किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर टाइम चेंज हुआ और एक मॉडर्न लेजर में कन्वर्ट हो गया, और ये भाई साहब को भी हम लोग जानते हैं आज के टाइम पे ये चल रहा है, दैट इज अकाउंटेंट, राइट। तो आज के टाइम पे जितना भी लेजर, जो भी खाता, बही खाता, जो कुछ भी सेव किया जाता है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के अंदर सेव किया जाने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत आई, और वो दिक्कत क्या आ रही थी दोस्तों, वो था भ्रष्टाचार बढ़ गया। बहुत कुछ है जो इधर से उधर होना शुरू हो चुका था, काफी सारी चीजें वहां पे अंडर द टेबल होनी शुरू हो चुकी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और चीज थी, वो था हैक, कि कहीं ना कहीं आपका डाटा हैक हो सकता था, आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं चुराई जा सकती थी। तो इसके ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, समझना जरा ध्यान से, दैट इज पब्लिक लेजर, डिजिटल लेजर। एक डिजिटल लेजर एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम पे आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आपको एजुकेशन में, डिग्रीज में, किसी को लोन लेना है, किसी को पेमेंट किसी को सबमिट करनी है, या कुछ भी, हर जगह पे आपको बैंकिंग सेक्टर, वीजा सर्विसेज, हर जगह पे आपको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिलने वाली है आने वाले वक्त में। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज, ये एक डिजिटल लेजर होता है दोस्तों। यहां पे जो भी चीज कनेक्टेड होती है, मान लीजिए आप कोई भी डाटा इसके अंदर सेव करते हो, तो वो डाटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे के साथ ब्लॉक्स में कनेक्टेड रहता है, और इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन कोई छेड़छाड़ करता है तो वो इसको असेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका असेस लेने के लिए उसको नेक्स्ट ब्लॉक में जाना पड़ता है और उससे भी नेक्स्ट ब्लॉक में जाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन, राइट। तो ये ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक सिंपल, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, तो these keys help in performing successful transaction between two parties। यहाँ पे दो कीज आपको मिलेंगी, एक प्राइवेट की होती है और एक पर्सनल की होती है, सॉरी एक पब्लिक की होती है। मतलब जब भी कोई डाटा हम यहाँ पे किसी को भेजते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप कोई भी चीज, कोई भी फाइल एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन को भेजता है इस ब्लॉकचेन की मदद से, तो वो कैसे काम करती है मैं आपको इस यहाँ पे स्लाइड के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट हम इसकी फंक्शनिंग को समझ पाए, राइट। तो मान लीजिए आप है सेंडर, तो आपने कोई डाटा किसी पर्सन को भेजना है, सेकंड पर्सन को, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द ब्लॉक कंटेन्स अ डिजिटल सिग्नेचर, टाइम स्टैम्प एंड अदर इंफॉर्मेशन, रेवलेंट इंफॉर्मेशन। तो एक ब्लॉक आपका बनता है यहाँ पे जिसके अंदर आपका टाइम स्टैम्प, डिजिटल सिग्नेचर होता है और सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब मान लीजिए इस ब्लॉक को आपने दूसरे पर्सन को सेंड करना है,
तो ये जब भी आप सेंड करते हो, एक सेंडर उसको सेंड करता है, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम में वो ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करके वो देखती है किसके पास वो प्राइवेट की है। जिसके पास भी वो प्राइवेट की होती है, जिसको आपने सेंड किया होता है, वो जैसे ही प्राइवेट की मैच करती है उसके साथ, तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली वहां पे जाकर जुड़ जाता है और एक रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर विद इन अ सेकेंड होता है। इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। मतलब कई बार अगर मैं इसको हम मैनुअली देखते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, कहीं से वेरीफाई करते हैं, कोई पर्सन उसको सिग्नेचर करता है कि वेरीफाई करता है, ये सारे प्रोसीजर में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है और पता नहीं वो कब प्रोसेस होता है या नहीं भी होता है, राइट। लेकिन यहां पे ये विद इन अ सेकेंड होता है और बिना किसी की मदद से ऑटोमेटिक होता है। तो ये बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करती है, जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर आपको इस ब्लॉकचेन के अंदर हर एक चीज यहाँ पे मिलने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में आपको ये ब्लॉकचेन मिलेगी, आपको कहीं पे भी कोई डाटा कोई रिकॉर्ड रखना है तो वहां पे ये ब्लॉकचेन मिलेगी। इवन देन पासपोर्ट सर्विसेज, वीजा सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, हर जगह पे आपको ये ब्लॉकचेन मिलने वाली है। और डेफिनेटली आज हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिस प्लेटफॉर्म की मदद से हम एक आज बहुत बड़ी अर्निंग सोर्स यहां से ले सकते हैं, राइट। तो आज अगर मैं बात करूं उस प्लेटफॉर्म की, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों फॉरसास। फॉरसास क्या है, इसके साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये फॉरसास की मदद से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और क्या सपोर्ट सिस्टम आपको हमारी तरफ से मिलेगा, ये सारी डिस्कशन हम इस प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप अभी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों व्हाट इज फॉरसास। फॉरसास एक 100% डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये दुनिया का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ट्रॉन और अथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। डेफिनेटली अभी भी मेरे कई दोस्त जो आज पहली दफा इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनको इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होगा और पहली दफा वो सुन रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको आश्वासन दूंगा, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे करी हुई हर एक बात का आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलता रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी चीज आपके माइंड में रह जाती है तो हम लास्ट में डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा Q&A राउंड में। सो आप जस्ट बने रहिए और इस चीज को समझते रहिए, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ गवर्निंग बॉडीज, 2 गवर्निंग बॉडीज होती है। हम 99% जहां पे भी काम करते हैं वो एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो, तो जो जॉब कर रहे हो जिस कंपनी, उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो जो भी डिसीजन लेती है हमें मानना पड़ता है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, राइट। हम इंडिया में रहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो भी गाइडलाइंस निकालती है हमें माननी पड़ती है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो भी एक सेंट्रलाइज्ड है, राइट। इसी तरीके से आपका किसी बैंक के अंदर पैसा पड़ा है और वो जो बैंक का सर्वर है, जो रिकॉर्ड है, वो भी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। वहां पे अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हमारा रिकॉर्ड भी जा सकता है और हमारा भी लॉस हो सकता है। तो हम डिपेंडेंट है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो जहां पे भी आप किसी पर्सन या किसी चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म रहता है। मैं सिंपल सी शब्दों में कहूं तो आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो वो मोबाइल फोन भी आपका एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, राइट। क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो गुम हो गया तो आपका डाटा गायब हो जाएगा, वो लीक हो सकता है। तो इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात कर रहा हूं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ये एक के ऊपर कोई भी एक पर्सन कनेक्टेड नहीं होता। हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है और हजारों लाखों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई एक पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाता। कोई भी डिसीजन लाखों लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है। जब तक लाखों लोग उसकी असेस, उसकी परमिशन नहीं देते, वो डिसीजन कभी रेलेवेंट नहीं होता। सिंपल सी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने कोई डाटा इस ब्लॉकचेन के अंदर सेव करते हो, तो वो ब्लॉकचेन आपके डाटा का हजारों पीसीज में उसको कन्वर्ट कर देता है, आपके डाटा, आपकी फाइल को, और हजारों कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देता है, राइट। हजारों टुकड़े हजारों कंप्यूटर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है दोस्तों इनक्रिप्टेड फाइल।
तो वो इंक्रिप्टेड कर देता है। अब उससे होता क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन के हाथ में आपका मोबाइल लग भी जाता है, लेकिन जब वो उस फाइल को असेस करने की कोशिश करता है तो वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पास मात्र एक ही पीस, एक ही असेस होता है, जबकि उसके बाकी के पार्ट्स अलग अलग कंप्यूटर्स में सेव है। तो उसको अगर हैक करना हो तो हजारों कंप्यूटर्स को एक ही क्षण में, एक ही समय में हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इतनी सेफ एंड सिक्योर है ये ब्लॉकचेन। आज हमें बताते हुए गर्व है कि जो फोर्सेज है ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। यानी ये कोई कंपनी नहीं है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ये एक सिस्टम है जिसका ना तो कोई एडमिन है, ना कोई ऑनर है, और ना ही कोई बैक ऑफिस है। यानी ये 100% ऑटोमेटिक है, कोई ह्यूमन पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से आपको कभी भी आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स या आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपको आंका नहीं जाएगा। 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। यहां पे करी हुई छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन को आप कभी भी बिना किसी की परमिशन के आप वेरीफाई कर सकते हो। यहां पे कभी भी जो चीज एक बार बन जाती है, जो रूल्स एक बार बन जाते हैं, जब प्लान डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बनता है, तो वो कभी भी एडिट या स्विच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारी सालों की मेहनत कभी जीरो नहीं होगी। स्कैम प्रूफ है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंपनी नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने कोई पैसा इकट्ठा कर किसी कंपनी को देना है और वो कंपनी इकट्ठा कर भाग जाती है, तो अब मार्केट की लायबिलिटी हम पे आ जाती है। तो यहां पे ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट प्रूफ भी है, बिकॉज जो ये ब्लॉकचेन है दोस्तों, ये किसी एक कंट्री या उसकी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। सो ऐसी कभी भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। और ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है और बहुत इजीली आप स्मार्टफोन की मदद से भी इसको यहां पे असेस कर सकते हो। सो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं मिस्टर लाडो, जो कि एक रशिया के बहुत ही सक्सेसफुल डेवलपर है, और उन्होंने जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत करी, ग्लोबली पूरी दुनिया में इसको लॉन्च करा, और दुनिया का पहला बेहतरीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दो ब्लॉकचेन यानी एथेरियम एंड ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। यस, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम समझते हैं इस स्लाइड के दौरान। तो सबसे पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक समय था जब हम कोई भी लेन देन करते थे तो उसके लिए एक बार्टर सिस्टम चला करता था। लाइक हमें कोई भी चीज लेने के लिए कोई अपने पशुओं को या किसी सामान को देना पड़ता था, कुछ भी लेन देन करने के लिए। फिर टाइम बदला और गोल्ड का टाइम आया, सोना देकर सामान खरीदना शुरू हुआ, और जब उसके बाद फिर एक टाइम आया, हम सिक्के यूज करना शुरू किया, मेटल कॉइन्स आए, यानी 2, 4, 5, 5, 10 रुपए के सिक्के आज भी हम यूज करते होंगे। लेकिन जब उसको भी कैरी करना मुश्किल हुआ तो पेपर मनी आ गई, और जब करोड़ों की डील करने में पेपर मनी भी कैरी करना मुश्किल और रिस्की देखा गया, तो उसके बाद आया दोस्तों प्लास्टिक कार्ड्स, और प्लास्टिक कार्ड के बाद आज के टाइम पे चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये रेवोल्यूशन हमने देखा। यहां तक पैसे को कैरी करना तो आसान हो गया, ट्रांजैक्शंस तो आसान होगी, लेकिन उस पैसे की जो वैल्यू है दोस्तों, वो दिन ब दिन बहुत ही कम होती गई। तो अब उस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि आज मार्केट में बिटकॉइन, एथेरियम, रिप्पल, ट्रॉन जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, ये इसको हम कभी छू नहीं पाएंगे, कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये क्रिप्टो करेंसी होती है, और इसको आप कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी पर्सन को इंटरनेट की मदद से विद इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप बिना किसी थर्ड पार्टी के किसी को भी सेंड कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक इंटरनेट की मदद से हम ये ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, और ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट। सो आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत करी, यानी आज से मात्र 11 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो हमारा रुपया है उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने आज से 11 साल पहले 5,000 रुपया सेव किया होता अपने बैंक के अंदर, तो क्या होता दोस्तों, आज उस 5,000 का ज्यादा से ज्यादा 11 सालों में डबल हो चुका होता, अगर आपने एफडी भी रखी होती, राइट। यानी 5 का 10,000 हो चुका होता।
क्या ये 10,000 रुपए की आज के टाइम पे कोई वैल्यू है? क्या आज अगर आपके पास 10,000 हो तो आप कितने महीने निकाल पाएंगे? शायद एक महीने का खर्चा भी निकाल नहीं पाएंगे। तो उसकी वैल्यू कम होगी, ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर आपने 11 साल पहले 5,000 रुपए की एक स्मार्ट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट करी होती, जो कि हमारे इंडिया में मानी जाती है गोल्ड यानी सोना, तो अगर आपने 11 साल पहले 5,000 रुपए का सोना लेकर रखा होता तो आज कितना होता? आज उसकी वैल्यू 10 गुना हो चुकी होती है, राइट? वैसे हुई नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। तो 50,000 रुपया होती, तो क्या 50,000 रुपए में हम कितने महीने चला सकते हैं? शायद आज एक महीने का खर्चा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 11 साल पहले उसी 5,000 रुपए के बिटकॉइन यानी ये परचेज करके रखा होता, क्रिप्टो करेंसी परचेज की होती, तो उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत 20 से 25 रुपए थी मात्र। और आपके पास उस टाइम पे 200 बिटकॉइन होते, और आज सोचिए वो 5,000 रुपए के जो 200 बिटकॉइन है, आज उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है। आज एक बिटकॉइन 9 लाख रुपए की वैल्यू रखता है, तो 200 बिटकॉइन का मतलब है आज दोस्तों आपका वही 5,000 रुपया 18 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुका होता। सो ये है इसकी पावर, इस ब्लॉकचेन की पावर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी खास देश या गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। ये नेचुरली ग्रोथ करती है डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे, राइट? तो आज हमें फोर्सेस भी मौका देता है दुनिया की दो बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का, जिसमें सबसे पहले है एथेरियम और दूसरी है फास्टेस्ट जो करेंसी बनती जा रही है, दैट इज ट्रॉन। ट्रॉन और एथेरियम, अगर मैं एथेरियम की भी बात करूं तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ये क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। सो दोस्तों, आज हमें मौका है इसी फोर्सेस की मदद से इन दोनों को अर्न करने का। यानी आप फोर्सेस से अर्न कर सकते हो ट्रॉन और एथेरियम, जो भी आप चाहो इसकी मदद से। तो आइए हम समझते हैं फोर्सेस से कैसे हम ये दोनों चीजों को अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों 4S बिजनेस मॉडल, यानी 4 स्टेप है जो आपको समझने हैं कैसे ये अर्निंग हमारे पास आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज को अर्न करना चाहते हो। आप एथेरियम में अर्निंग करना चाहते हो या ट्रॉन में? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको सेव करने के लिए आपके पास करेंसी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए वॉलेट चाहिए। तो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर में जाकर बहुत ही इजीली टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। लैपटॉप में आप मेटामास्क भी यूज कर सकते हैं। तो ये है करेंसी को रखने के लिए वॉलेट। बिल्कुल जैसे हम पैसे को रखने के लिए अकाउंट चाहिए होता है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट जनरेट हो जाता है, जो विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकंड के अंदर आपका ये अकाउंट बन जाता है। बहुत ही इजी है, आपको बताएंगे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट? तो जैसे ही आपके पास ये वॉलेट है, अब सेकंड स्टेप होता है इस वॉलेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप एथेरियम में करना चाहते हो तो 0.05 एथेरियम चाहिए, और अगर आप ट्रॉन में करना चाहते हो तो 200 ट्रॉन आपको चाहिए होंगे इस वॉलेट के अंदर। तो ये मिलेंगे कहां से? इसके लिए कुछ एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया के अंदर, वजीरेक्स, जेपे, यूनिकॉर्न या बिटबैंस जैसी। तो आप यहां पे जाकर डायरेक्टली आप एक छोटा सा केवाईसी करके आप यहां से परचेज कर सकते हैं ट्रॉन या एथेरियम, जितने भी आप चाहो अपनी करेंसी से। अदरवाइज आप जिन्होंने बुलाया है उनसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 2 क्या है? जैसे ही आपके वॉलेट में वो होता है तो आपको अनलॉक करना होता है स्लॉट। तो अगर आप ट्रॉन में वर्किंग करना चाहते हो तो 200 ट्रॉन के साथ आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, X3 और X4, जो कि पहले दिन अनलॉक हो जाएंगे। और अगर आप एथेरियम के साथ ज्वाइन करते हैं तो 0.05 एथेरियम से भी आपके ये दोनों स्लॉट ओपन हो जाते हैं, X3 और X4। तो आप जहां पे भी आप शुरुआत करना चाहते हो उसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ट्रॉन में करते हो तो ये 2 ट्रॉन अभी अवेलेबल है, 2 स्लॉट्स, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी तीसरा स्लॉट एक्स गोल्ड भी यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि कमिंग सून है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, राइट? तो अभी के टाइम पे हम बात कर रहे हैं जैसे ही आप रजिस्टर करते हो 200 ट्रॉन के साथ। वैसे इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 400 ट्रॉन की है, लेकिन अभी के टाइम पे एक्स गोल्ड नहीं है, सो इसीलिए 200 ट्रॉन से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। और उस 200 ट्रॉन से 100 ट्रॉन चले जाते हैं X3 के अंदर, और 100 ट्रॉन से आपकी आईडी लगती है X4 के अंदर। और ये दोनों जो स्लॉट्स हैं ये अलग अलग वर्किंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमें इनकम जनरेट करने के लिए स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? एक्सपैंड योर नेटवर्क। आपको अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं X3 हमारा कैसे काम करता है, तो आइए हम समझते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था 200 ट्रॉन में से 100 ट्रॉन से आपकी आईडी लगती है X3 के अंदर, और इस तरीके से आपको 3 सर्कल नजर आते हैं आपके ग्राफ के अंदर। तो अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक एफिलिएट लिंक मिलता है। जो भी पर्सन इस फोर्सेज के अंदर आपके उस एफिलिएट लिंक से रजिस्टर करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से नजर आएगा, या जिसको भी आप रेफर करोगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पहले ए पर्सन को रेफर किया, रजिस्टर किया, उसके रजिस्टर करते ही उसकी आईडी भी यहाँ पे 100 ट्रॉन से लगी, और उससे 100% अर्निंग आएगी डायरेक्टली 100 ट्रॉन आपके वॉलेट के अंदर। तो पहले पर्सन से 100 ट्रॉन आपको अर्निंग होती है, ऐसे ही सेकंड पर्सन से अगेन यू विल गेट 100 ट्रॉन। तो यहां पे आप देखिए, 2 लोगों को रेफर करते ही आपकी इनकम हो चुकी है डबल। अब सोचिए, 100 ट्रॉन से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई और आपकी अर्निंग हो चुकी है 200 ट्रॉन, यानी डबल इनकम आप 2 लोगों को रेफर करते ही यहाँ पे आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में आ जाती है। और जैसे ही थर्ड पर्सन को आप रेफर करते हो तो आपका ये ग्राफ फिल हो जाता है। तो इस ग्राफ को रिफ्रेश करने के लिए जो थर्ड पर्सन की 100% अर्निंग है वो डायरेक्टली चली जाती है आपके सुपीरियर पार्टनर के पास, और इससे आपकी आईडी दोबारा से रेडी हो जाती है कुछ इस तरीके से, जो री इन्वेस्ट होकर ओपन हो जाते हैं आपका ये स्लॉट दोबारा से, और आप दोबारा से अर्निंग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो बिना कोई भी पॉकेट से पैसा लगाए। तो ये जो स्लॉट है X3 बार बार आपको 200 ट्रॉन यानी आपकी इनकम डबल कर देता रहेगा। अब हम समझते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ जहां पे दूसरी जगह पे हमारी आईडी लगी थी X4 के अंदर, और यहां पे भी आपकी 100 ट्रॉन से आईडी लगी थी, और ये 2 लेवल का प्लान है। यहाँ पे आप 2 लेवल देख पा रहे हो, जैसे कि आपने X3 में देखा था वो 1 लेवल का प्लान था, सिंगल लेवल का प्लान था, लेकिन X4 में आपको 2 लेवल, यानी फर्स्ट लेवल पे 2 सर्कल नजर आ रहे हैं और सेकंड लेवल पे 4 सर्कल नजर आ रहे हैं, यानी ये 2+4 की मैट्रिक्स पे काम करता है। तो यहां पे दोस्तों अर्निंग के लिए आप समझिए इस प्लान की खूबसूरती क्या है। इस ग्राफ के अंदर जो आपको नजर आएंगे वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं जिसको आप रेफर करोगे, और जिसको आपके ऊपर वाले पर्सन यानी आपका रेफरल जो है, अगर वो भी किसी को रेफर करेगा वो भी इस ग्राफ में नजर आएंगे, और आपने जिसको रेफर किया हुआ है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक हेल्पिंग प्लान है, एक टीम वर्किंग प्लान है। तो यहाँ पे पहले लेवल पे जो भी 2 पर्सन आएंगे ए और बी, ये आपके थ्रू भी आ सकते हैं और ये आपके ऊपर वाले के थ्रू भी आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन पहले लेवल पे जो भी 2 पर्सन आएंगे, इन दोनों की जो 100% अर्निंग है वो डायरेक्टली चली जाएगी आपके सुपीरियर पार्टनर के पास, यानी जिसकी आईडी आपके ऊपर है उनके पास। लेकिन इसके बाद जो सेकंड लेवल पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सी, डी और ई, सेकंड लेवल पे जो पहले 3 पर्सन आएंगे ये आपके थ्रू भी आ सकते हैं और ये आपके नीचे वाले पर्सन के थ्रू भी आ सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी 2 पर्सन आएंगे, इन दोनों की मदद से ये तीनों के 100 ट्रॉन डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और आपकी अर्निंग हो जाती है यहाँ पे इन तीनों से 300 ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो आपकी इनकम 3 गुना हो चुकी है, क्योंकि आपकी आईडी लगी थी 100 ट्रॉन के साथ और अब आपकी इनकम हो चुकी है 300 ट्रॉन। तो आपकी इनकम यहाँ पे दोस्तों 3 गुना हो चुकी होती है। और जैसे ही लास्ट पर्सन यहाँ पे रेफर होता है, अगेन इट विल यूज एज अ री इन्वेस्ट, तो इसकी आईडी, इसकी पेमेंट जो चली जाती है वो आपके सुपीरियर पार्टनर के पास जाती है, और इससे होगा क्या, आपकी आईडी दोबारा से इस तरीके से वैकेंट हो जाती है और आप रेडी हो जाते हो दोबारा से 3 गुना इनकम करने के लिए उसी ग्राफ के अंदर। तो ये है हमारी दोनों प्लान की खूबसूरती, यानी X3 आपको डबल इनकम करके देगा बार बार, और X4 आपको करके देगा 3 गुना इनकम। अब अगर आपको इससे भी ज्यादा बड़ी इनकम चाहिए तो आप बड़े स्लॉट्स बाय कर सकते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल है X3 के अंदर 15 स्लॉट्स और X4 के अंदर भी 15 स्लॉट, और पहला स्लॉट दूसरे स्लॉट से डबल अमाउंट का है। तो जितने स्लॉट्स आप यहाँ पे अनलॉक करोगे उतनी ही बड़ी इनकम आपको यहाँ पे आती रहेगी। और ऐसे ही अगर आपको X गोल्ड जब लॉन्च होगा उसमें भी हमारे पास 15 स्लॉट्स होंगे, तो टोटल 45 स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही आपका पहला स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको असिस्ट करेगा, एक एक्सप्लेनेटरी मार्क आपको नजर आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे को नेक्स्ट वाला स्लॉट बाय करना है, सो दैट नेक्स्ट स्लॉट में कोई भी जो लॉस है वो आपको ना हो। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करते रहना है, और हर स्लॉट आपको बहुत बड़ी इनकम देता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो X3 जो कि आपको 32 लाख
92,000 ट्रॉन की अर्निंग देता है अगर आप एक एक बार भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल लेकर चलूं, इसका मतलब क्या है, 32 लाख का मतलब है अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम यहाँ पे 70 लाख के करीब हो जाती है। X4 के अंदर भी आपको 43 लाख ट्रॉन्स मिलते हैं और X5 के अंदर आपको 1 करोड़ 45 लाख ट्रॉन्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकाल कर आपको दिखाऊं, नेट प्रॉफिट यानी स्लॉट्स की कीमत को अगर निकाल कर सिर्फ प्रॉफिट की भी बात करें तो तीनों स्लॉट से आपको अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है अगर सिर्फ एक एक बार भी वो स्लॉट फुलफिल होते हैं तो। अब सोचिए, और कितनी कितनी बार वो फिल हो रहे हैं उतनी ही ज्यादा टाइम से ये मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ पे ये है इसकी पोटेंशियल। यानी अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो 400 ट्रॉन मतलब सिंपल अगर 1,000-1,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी पर्सन शुरू करता है तो भी 10 करोड़ से ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लान की। और इसके अलावा यहाँ पे राइट रिकमेंडेशन जो अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास X3 और X4 अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर हमें रेकमेंड करता है कि एटलीस्ट आप 5 स्लॉट X3 के और 5 ही स्लॉट X4 के यहां से बाय करके चलिए, सो दैट आप एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे बहुत जल्दी जनरेट कर पाओ। यानी 6200 ट्रॉन से आप एक राइट स्टार्ट यहां से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे एक 4 पिलर पार्टनरशिप रहती है। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सर्कल में कौन सा पर्सन किसके थ्रू आया है, तो इट विल, आप ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे द कलर ऑफ अ सर्कल। आप सर्कल के कलर के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर आपको लाइट ब्लू कलर का सर्कल नजर आता है तो इसका मतलब है दोस्तों ये आपको आपके ऊपर वाले पर्सन से गिफ्ट मिला है। अगर सेम कलर सर्कल नजर आ रहा है आपके जैसा तो इसका मतलब है ये आपने रेफर किया है। और अगर आपको डार्क ब्लू कलर का सर्कल नजर आता है तो ये वो पर्सन है दोस्तों जो आपके रेफरल ने रेफर किया होता है। और अगर आपको पिंक या पर्पल कलर का सर्कल नजर आता है तो ये पर्सन आपको नीचे 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 से कहीं ना कहीं से सुपरसीड करके आपके पास आया होता है। ये वो पर्सन आता है जिसके ऊपर वाले पर्सन के पास वो वाला स्लॉट नहीं रहता जिसमें वो आ चुका है, तो वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये 4 पिलर पार्टनरशिप है जहां से आपको हेल्प मिलती है आपकी टीम को और एक्सपैंड करने में। इसके बाद समझेंगे दोस्तों व्हाई ब्लॉकचेन इज सो पॉपुलर। ब्लॉकचेन आज के टाइम पे इतनी पॉपुलर क्यों हो चुकी है, इसमें मैं कुछ स्लाइड्स आपको जरूर शो करना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों स्मार्ट दुबई। यहाँ पे दुबई का कहना है आवर विजन इज टू मेक दुबई द हैप्पीएस्ट सिटी ऑन द अर्थ। और दुबई का दावा है दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुली पावर्ड बाय ब्लॉकचेन बाय 2020। यानी इसी 2020 के अंदर दुबई पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के अंदर ऊपर आ रही है। सो ये दुनिया की पहली कंट्री बनने जा रही है जो ब्लॉकचेन पे काम शुरू कर रही है। तो आप सोचकर देखिए दुबई जैसी अगर ग्रोइंग कंट्री इस पे काम कर रही है, और सिर्फ दुबई ही नहीं, आईबीएम का कहना है आईबीएम ब्लॉकचेन इज चेंजिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड इवन द वर्ल्ड। और सिर्फ आईबीएम ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे 3 स्टेप अप्रोच ले चुकी है। तो आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज और कंट्रीज आज इसके ऊपर काम कर रही है। तो आज इसका कितना सुनहरा, एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हमारे लिए अवसर है अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि आज हम एक अर्ली मूवर हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के। और एक अर्ली मूवर होने से बेनिफिट क्या मिलता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है। और डेफिनेटली आज अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो पिछले 7 महीनों के अंदर बहुत बड़ा रिकॉर्ड इसने जहां पे जनरेट किया। आप सोचकर देखिए कि फोर्सेस ने पिछले 7 महीनों के अंदर 2500 करोड़ से 2500 से ज्यादा 2500 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है ये ऑल ओवर द ग्लोबली। लोगों के अंदर इतनी इनकम ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अब सोचिए कई कंपनीज की इतनी टर्नओवर नहीं होती ये, लेकिन ये इतनी इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। और आज यहाँ पे बहुत सारे